हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था। हमने उस वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। होपफुली आप लोगों को वो वीडियो समझ में आ गई होगी। अब जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पिछली वीडियो वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर एसिड बेस साल्ट्स लेक्चर फर्स्ट केमिस्ट्री टूल्स करके। बेटा पहले तुम वो वीडियो देखकर आओ, उसके बाद ये वीडियो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, इस चीज को हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम चार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें। तो तुम कहोगे सर कौन कौन से चार कॉन्सेप्ट है हमारे पास? तो बेटा हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आएगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास आएगा अरेनियस कॉन्सेप्ट। तीसरा हमारे पास आएगा ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। चौथा हमारे पास आएगा बेटा लेविस कॉन्सेप्ट। तो ये चार कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं जो हमें ये बताने में मदद करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। व्हाट आर एसिड्स एंड बेस। अगर हमने ये चार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए तो हम ये जान जाएंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन करो, फिर हम ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन यदि ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है तो हम उसको एसिड कहेंगे। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो ब्लू लिटमस है उसको रेड करना चाहिए, कन्वर्ट कर दे रेड में। तीसरा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे, जब हम उसको किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करना चाहिए। चौथा, सोर इन टेस्ट, खट्टे होने चाहिए टेस्ट के अंदर। और पांचवा, न्यूट्रलाइज हो जाए जब हम उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करें। ठीक है, तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाले केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस को कैसे समझाता है? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए। दूसरा है कि इनका एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे, ब्लू में कन्वर्ट कर दे, तो हम कहेंगे कि ये बेस है। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी मैं इनके एक्वस सॉल्यूशन को टेस्ट करने जाऊंगा तो मुझे बिटर फील होगा, मतलब कि मुझे इनका टेस्ट कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। ठीक है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जब भी मैं इनके एक्वस सॉल्यूशन को टच करूंगा तो मुझे स्लिपरी फील होना चाहिए। जैसे साबुन का जो सॉल्यूशन होता है, सोप होती है, साबुन होती है, उनको जब मैं टच करता हूं तो मुझे स्लिपरी फील होता है। तो साबुन का जो सॉल्यूशन होता है, सोप सॉल्यूशन जो होता है, वो भी बेसिक ही होता है। ठीक है, पांचवा, इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैं एसिड डाल दूं तो ये क्या कर देंगे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब बेस की जो प्रॉपर्टीज होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाले केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को कुछ इस तरीके से क्या करता है, डिफाइन करता है। जल्दी से एक बार नोटबुक में उतार लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अरेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को समझाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरेनियस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे एसिड्स के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग डालो अरेनियस कॉन्सेप्ट और लिखो एसिड।
ठीक है। अरेनियस के अकॉर्डिंग बेटा एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाकर क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंस which contains hydrogen and release H+ ions in aqueous solution। aqueous solution के अंदर क्या करते हैं बेटा, H+ आयंस को रिलीज करते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बता सकता हूं, जैसे HCl है। HCl को जब तुम एक्वस मीडियम में लेकर जाओगे तो वो तुम्हें H+ और Cl नेगेटिव में टूटता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से जैसे ही तुम HNO3 को, HNO3 का नाम होता है बेटा नाइट्रिक एसिड, और ऊपर जो HCl है वो जब भी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। जब भी हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेकर जाएंगे तब हमें ऐसा कुछ डिसोसिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो तुम देख रहे हो कि HCl और HNO3 दोनों के पास हाइड्रोजन है और दोनों ही एक्वस मीडियम में क्या कर रहे हैं, H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं। तो अरेनियस के हिसाब से ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन होता है और एक्वस मीडियम के अंदर जो H+ आयंस रिलीज करते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया, जल्दी से लिखो एक बार, मिटा दूं। अब हम ये देख रहे हैं कि अरेनियस ने एसिड को कितने हिस्सों में बांटा। ठीक है, अरेनियस ने बेटा एसिड को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। 2 हिस्सों में कैसे क्लासिफाई किया देखते हैं। चलो, उसने एसिड्स को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे, एक वो जो वीक एसिड्स कहलाएंगे, है ना। अब सर ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स? तो याद करो, हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो उसमें हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 2, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स याद करो क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे जो एक्वस मीडियम के अंदर 100% डिसोशिएट कर जाते थे। तो एसिड्स भी तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहेंगे वो एक्वस मीडियम के अंदर बेटा कंप्लीट आयनाइज कर जाएंगे। तो मैं कहूंगा यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, या स्ट्रॉन्ग एसिड गेट्स कंप्लीटली ionized in aqueous medium। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बेटा वो एक्वस मीडियम के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं। जैसे तुमने देखा था ना कि 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए और 100 के 100 डिसोशिएट कर गए। देखो तुमने देखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे उनके लिए अल्फा 1 था। अल्फा 1 क्यों था, 100 पार्टिकल्स लिए और 100 ही डिसोशिएट कर गए, तो 100 आउट ऑफ 100 कैंसिल हो जाता था, है ना। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी क्या कर जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। जनरली हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर मिनरल एसिड्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूं HCl, है ना, ये एग्जांपल है। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हैं, है ना। तो तुम कहोगे सर वीक एसिड भी क्या होते हैं, जल्दी से बता दो हमें। तो वीक एसिड्स होते हैं बेटा, वीक एसिड्स होते हैं those acids which gets partially ionized in aqueous medium। जो वीक एसिड्स होते हैं बेटा वो पार्शियली आयनाइज करते हैं एक्वस मीडियम के अंदर। ठीक है, मतलब अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 में से सिर्फ 5-7 ही मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, डिसोशिएट कर रहे हैं, तो तुम उनको क्या कहोगे कि भैया ये वीक एसिड है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लिख सकता हूं। देखो बेटा, जनरली वीक एसिड्स के अंदर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ फॉर्मिक एसिड है ना, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी आ सकते हैं, H2CO3 भी आ सकता है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं वीक एसिड्स के बारे में। जल्दी से एक बार उतार लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से उतारो। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, हेडिंग डालो बेस, ठीक है। तो अरेनियस कहता है बेटा बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं और एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मैं बेस किसको कहूंगा, दोज केमिकल सब्सटेंस which contains hydroxyl group and release hydroxide ion in aqueous medium are called बेस। तो ये हमारे पास है अरेनियस के हिसाब से। अच्छा सर, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है सर? हाइड्रोक्साइड आयन होता है बेटा OH नेगेटिव, ठीक है। जिस भी केमिकल सब्सटेंस के पास OH नेगेटिव होता है और वो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ एग्जांपल लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं एग्जांपल, देखो जैसे NaOH है, जैसे ही मैं इसको एक्वस मीडियम के अंदर डालूंगा तो ये डिसोशिएट कर जाएगा Na+ और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से और भी ले सकता हूं, जैसे NH4OH है, इसको भी मैं डिसोशिएट करूंगा तो ये किस में टूट जाएगा, NH4+ OH नेगेटिव में। तो तुम देख पा रहे होंगे कि दोनों के दोनों केमिकल सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस बोलेंगे। और ये कंसेप्ट है अरेनियस के हिसाब से। समझ में आया? बोलो। फिर वही बात आ जाएगी कि अरेनियस ने बेस को भी दो हिस्सों में बांटा। दो हिस्सों में किस किस में बांटा बेटा, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर और एक वीक बेस के अंदर, ठीक है। जल्दी से एक बार लिखेंगे अरेनियस के हिसाब से टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस। देखो बेटा, दो हिस्से में इसने भी बेस को क्लासिफाई किया। एक हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारे पास आया वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते थे, जो कंप्लीट आयोनाइज कर जाएंगे, कंप्लीट आयोनाइज कर जाएंगे। और वीक बेस क्या होते थे, जो पार्शियली आयोनाइज करेंगे, पार्शियली आयोनाइज करेंगे, है ना। जैसे हम इसमें ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे NaOH, ठीक है, KOH एक्सेट्रा। और इसमें हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं जैसे NH4OH, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ बेस हैं जो वीक बेस में आते हैं और ये हमारे पास कुछ बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। तो अरेनियस का ये कॉन्सेप्ट था कि बेस वो केमिकल सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब देखो बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम अरेनियस की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो अब हम देख रहे हैं बेटा लिमिटेशंस क्या थी अरेनियस कॉन्सेप्ट की। जब हमने अरेनियस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो हमने देखा कि अरेनियस कहता है कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयंस रिलीज करते हैं। ठीक ऐसा ही उन्होंने बेस के लिए भी कहा कि बेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। तो हमने फिर अरेनियस से पूछा कि सर एक बात बताओ, ये H+ और OH नेगेटिव जो आप बता रहे हो, ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं एक्वस मीडियम में? क्या ये अकेले पड़े रहते हैं या किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं? तो जब हम ये देखने गए कि H+ रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
या OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अकेले OH प्रेजेंट है कि नहीं है, अकेले H प्लस प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऐसा हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो जब हमने अरेनियस से पूछा तो अरेनियस इस चीज में फेल हो गया बताने के लिए। बाद में स्टडीज में पता चला कि जो H प्लस रिलीज किया जाता है ना एसिड्स के द्वारा एक्वस मीडियम में, वो पानी के साथ कंबाइन करके कुछ इस तरीके के एसोसिएटेड पार्टिकल्स बना देता है। ठीक है, देखो जैसे H प्लस है, पानी के साथ कंबाइन करेगा H3O प्लस बना लेगा, फिर ये H3O प्लस दोबारा पानी के साथ कंबाइन करेगा H5O2 प्लस बना लेगा, फिर यही केमिकल स्पीशीज दोबारा से H2O के साथ कंबाइन करेगी और ऐसी केमिकल स्पीशीज बना लेगी। ठीक है, ठीक ऐसा ही जब हम OH नेगेटिव के बारे में देखने गए तो OH नेगेटिव भी वाटर के साथ कंबाइन करके कुछ इस प्रकार के एसोसिएटेड पार्टिकल्स बना लेता है। जैसे OH नेगेटिव है, वाटर के साथ कंबाइन करेगा और ऐसी कुछ केमिकल स्पीशीज बना लेगा, फिर ये दोबारा से वाटर के साथ कंबाइन करेगी और ये बना लेगी, फिर ये दोबारा से वाटर के साथ कंबाइन करेगी और कुछ इस प्रकार की केमिकल स्पीशीज बना लेगी। ठीक है, तो अरेनियस टोटली इस चीज में फेल हो चुका था कि ये H प्लस और OH नेगेटिव किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस तो यही थी अरेनियस की। देखो लास्ट लिमिटेशन क्या है बेटा, लास्ट लिमिटेशन ये है, इट फेल्स इन एक्सप्लेनिंग द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स। वो फेल हो गया कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो एसिडिक बिहेवियर दिखा रहे थे और जिनके पास H प्लस नहीं था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास CO2 है ना, SO2 एक्सेट्रा। ऐसे कुछ ऑक्साइड्स थे हमारे पास नॉन मेटल के जिनके पास H प्लस नहीं था, फिर भी वो एसिडिक बिहेवियर दिखा रहे थे। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स की एसिडिटी या बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अरेनियस, जिस वजह से हमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आना पड़ा। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो बेटा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्यारे प्यारे कमेंट करके इस कमेंट सेक्शन को भर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में जल्दी। थैंक यू।